हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश बाय आरबीएस। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है कि शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव का इस्तेमाल कब, कहां, कैसे करते हैं, इनके अर्थ क्या होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब हम अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसी में पूरी क्लैरिटी इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे ताकि वंस फॉर एवर आपको तीनों के फर्क समझ में आ जाए और फ्यूचर में कभी भी इस्तेमाल करते समय आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि शुड हैव इस्तेमाल करें कि कुड हैव इस्तेमाल करें या वुड हैव इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात इसमें यह है कि ये तीनों शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव उस क्रिया को डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं जो हुआ नहीं, नंबर वन। और दूसरा कि ये पास्ट में की बात होती है, जो भूतकाल में जो वक्त गुजर गया उसके बारे में कुछ बोलने के समय इनका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले जो शुड हैव फ्रेज है इसको लेते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, लेकिन हमको यह कहना हो कि तुम्हें जाना चाहिए था, तो हम क्या बोलेंगे? यू शुड हैव गॉन। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव रेड। तुम्हें उसे थप्पड़ मारना चाहिए था, यू शुड हैव स्लैप्ड हिम। और अगर हमको उसी में निगेटिव बोलना हो कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे? यू शुडंट हैव गॉन। शुड नॉट का कंप्रेस्ड फॉर्म। यू शुडंट हैव गॉन, यू शुडंट हैव कम, यू शुडंट हैव स्लैप्ड हिम। तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तो ये क्रिया जो है थप्पड़ मारने की, जाने की, आने की, ये हुई नहीं, होना चाहिए था। और दूसरी बात कि पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ना प्रेजेंट की बात हो रही है। तो शुड हैव इज क्लियर। अब कुड हैव, यू कुड डू, तुम इसको कर सकते, तुम कर सकते थे, तो उसको कैसे बोलेंगे? तुम वहां जा सकते थे, तुम गए नहीं लेकिन जा सकते थे। यू कुड हैव गॉन देयर। तुम उसको थप्पड़ मार सकते थे, यू कुड हैव स्लैप्ड हिम। तुम उसको थप्पड़ नहीं मार सकते थे, यू कुडंट हैव स्लैप्ड हिम। जब कुडंट का इस्तेमाल होगा तो इसमें सामर्थ्य को दिखाता है, यानी कैन और कुड ये है ही कैपेसिटी की बात है, यानी तुम वहां नहीं जा सकते थे। यू कुडंट हैव गॉन देयर, ये संभव नहीं था, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो देयर। तब हमको अगर कहना है तो हम कहेंगे यू कुडंट हैव गॉन देयर। तुम यहां नहीं आ सकते थे, यानी तुम्हारे पास समय की कमी थी या तुम बहुत बिजी थे, तो हम क्या कहेंगे? यू कुडंट हैव कम हियर, यानी पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। यू कुड हैव कम हियर, तुम आ सकते थे, यानी तुम्हारे सामर्थ्य था, तुम आ सकते थे। यू कुड कम हियर, तुम आ सकते, ये भी सामर्थ्य की बात है। कैन, कुड, ये सामर्थ्य जहां पर है और पॉसिबिलिटी है, उसका पॉसिबिलिटी का होना और नहीं होना। यू कुड हैव डन दिस, एक पॉसिबिलिटी है, तुम चाहते तो कर लेते। यू कुड हैव डन दिस, तुम इसको कर सकते थे। यू couldn't have done this, तुम इसको नहीं कर सकते थे, it was not possible for any reason whatsoever। तो should have करना चाहिए था, you should have gone, तुम्हें जाना चाहिए था। you could have gone, तुम जा सकते थे, और you couldn't have gone, तुम जा नहीं सकते थे, मतलब it was not possible to go। तो should have और could have दोनों हुआ नहीं, चाहिए था और कर सकते थे, ये अंतर है। और दोनों पास्ट की बातें हैं। एक है कि तुम्हारा करना चाहिए था, क्या चाहिए था, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, चाहिए था। और दूसरा क्या है? सामर्थ्य से रिलेटेड है। यू कुड हैव गॉन, मतलब तुम्हारे पास सामर्थ्य था, इट वाज पॉसिबल फॉर यू टू गो। लेकिन अगर हम कहेंगे यू कुडंट हैव गॉन, तो तुम्हारे पास संभव ही नहीं था फॉर सम रीजन कि तुम जा ही नहीं सकते थे। यू कुडंट हैव गॉन। अगला फ्रेज है दोस्तों वुड हैव। वुड हैव जैसे ही वुड हैव गॉन देयर, वह गया, वहां गया होता, गया नहीं होता, लेकिन गया नहीं।
तुम कल आए होते, you would have come here yesterday, तुम यहां कल आए होते। ये जनरली कंडीशनल सेंटेंस में भी इस्तेमाल होता है कि जैसे अगर तुम कल आए होते तो तुम रमेश से मिल लिए होते। तो अगर तुम कल आए होते, had you come yesterday, तुम रमेश से मिल लिए होते, मिले नहीं, मिल लिए होते, you would have met रमेश। अगर तुमने कड़ा परिश्रम किया होता तो तुम परीक्षा में पास कर जाते। Had you studied harder, you would have passed the examination। अगर तुम समय पर स्टेशन पहुंचे होते तो तुमने ट्रेन पकड़ लिया होता। तो तुम पहुंचे होते, had you reached the station on time, you would have caught the train, would have caught the train, you would have caught the train। अगर समय पर पुलिस आ जाती तो उसने चोर को पकड़ लिया होता। had the police come on time, it would have caught the thief। तो ये जनरली कंडीशनल में इस्तेमाल होता है। फिर से इसको समराइज करते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए था, you should have gone, तुम जा सकते थे, you could have gone, तुम गए होते, you would have gone। कि अगर मैंने दवा ली होती तो मैं ठीक हो गया रहता। had I taken, if I had taken, या तो if I had taken या had I taken, दोनों में से एक होगा। अगर मैंने दवा ली होती, if I had taken medicines on time, अगर समय पर मैंने दवा ली होती, या had I taken medicines on time, I would have recovered by now, अभी तक मैं ठीक हो गया रहता बीमारी से। अगर उसके पास पैसा होता तो वह मुंबई चला गया होता। had he money, he would have gone to Mumbai, या if he had money, he would have gone to Mumbai। अगर उसके पास पैसा होता तो वो चला गया होता। have का इस्तेमाल ऐसे भी होता है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी होगी। The train would have departed before I reach the station। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका होगा। The patient would have expired before the doctor arrives। आने के पहले मर चुका होगा, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो would have का इस्तेमाल इसमें भी होता है। और एक इस तरह के टिपिकल सेंटेंस और भी बनते हैं जिसमें should have, could have और would have का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये एक टिपिकल सेंटेंस है। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। The train had departed before I reached the station। तो had लगेगा और वर्ब का तीसरा फॉर्म depart, departed, departed। और I reached the station, ये भी पास्ट टेंस का है। तो रोगी के पेशेंट, डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था। दी पेशेंट हैड एक्सपायर्ड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, या हम ये भी कह सकते हैं बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, या बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड एक्सपायर्ड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, और बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। उसी तरीके से द ट्रेन हैड डिपार्टेड before I reached the station, before my reaching the station। ऐसे सेंटेंस में जो काम पहले हुआ रहता है उसमें had लगेगा। The train had departed। और जो बाद में होता है, यानी मेरा पहुंचना बाद में हुआ, before I reached the station, ऐसे होगा। पेशेंट का मरना पहले हुआ, the patient had expired before the doctor arrived। डॉक्टर का अराइवल बाद में हुआ। और जब हम संभावना व्यक्त करते हैं कि पेशेंट मर चुका होगा, तब द पेशेंट वुड हैव एक्सपायर्ड। ये एक्सपायरी इसका पहले हो चुका होगा, और बाद में जो होगा, जब वुड हैव इस्तेमाल किए तो उसमें सिंपल
प्रेजेंट टेंस कि बिफोर द डॉक्टर अराइव्स द ट्रेन वुड हैव डिपार्टेड हो गया बिफोर आई रीच द स्टेशन या बिफोर माई रीचिंग द स्टेशन। एक और टिपिकल सेंटेंस होता है दोस्तों, अगर मैं डॉक्टर होता तो गरीब मरीजों का इलाज फ्री में करता। तो कैसे बोलेंगे? इफ आई वेयर ए डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड द पुअर पेशेंट्स फ्री। यानी अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैंने अच्छे काम किए होते। इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव डन गुड थिंग्स, मैंने किया होता। मैं आपसे मिलने आया होता, आई वुड हैव कम टू मीट यू। मैंने उसको थप्पड़ मारा होता, आई वुड हैव स्लैप्ड हिम। तो किया होता, वुड हैव, कर सकते थे, कुड हैव, करना चाहिए था, शुड हैव। लास्ट में इस वीडियो को समराइज करते हैं दोस्तों, जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। तुम जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन। तुम चले गए होते, यू वुड हैव गॉन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें और ऑल क्लिक कर दें ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बाय, थैंक यू वेरी मच।